नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉकेट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम पवार वंश के बारे में जानेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कत्यूरी वंश के पतन के बाद पूर्वी उत्तराखंड में चंद वंश तथा पश्चिमी उत्तराखंड में पवार वंश की शुरुआत हुई थी। कत्यूरी वंश के बिखरने के बाद पूरे उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर कत्यूरी वंश के वंशजों ने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली थी। कत्यूरी वंश के बाद पश्चिमी उत्तराखंड में एकमात्र महान वंश पवार वंश ही था। पवार वंश के समाप्त होने के बाद उत्तराखंड में ब्रिटिश सरकार ने राज किया। पवार वंश से संबंधित कई अभिलेख मिले हैं, जिससे पवार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। यह सभी अभिलेख पश्चिमी उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पवार वंश के इतिहास जानने के मुख्य स्रोत: उत्कीर्ण अभिलेख, तत्कालीन साहित्य तथा पवार वंश की प्राप्त वंशावलियां। पवार वंश के अभिलेख यथा देवप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो पवार वंश की होने की जानकारी देते हैं। इसके अलावा कई साहित्य ग्रंथों की खोज भी की गई है, जो पवार वंश की जानकारी देते हैं। इन साहित्य ग्रंथों में पवार वंश से संबंधित कई जानकारियां प्राप्त हुई है, जो इस वंश के होने का प्रमाण देती है। साहित्यकारों के अनुसार यह सभी ग्रंथ पवार वंश के राजाओं के दरबारी कवियों ने तथा कुछ मुस्लिम साहित्यकारों द्वारा रचे गए हैं। पवार वंश के राजाओं के दरबारी कवियों द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ: मनोदय काव्य, रामायण प्रदीप, गढ़राजवंश काव्य। मुस्लिम साहित्यकारों द्वारा रचित ग्रंथ: तारीख़-ए-बदायूनी, मासिर-उल-उमरा, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा। इन ग्रंथों तथा अभिलेखों के अलावा पवार वंश से संबंधित वंशावलियां भी प्राप्त हुई है। पवार वंश से संबंधित वंशावलियों की खोज हाइविक मौलाराम विलियम्स तथा ब्रैकेट ने की थी। इन वंशावलियों के अतिरिक्त एक वंशावली अल्मोड़ा से प्राप्त हुई थी, जिसकी खोज एटकिसन द्वारा की गई थी। यह सभी वंशावलियों का नाम इन्हीं के खोजकर्ताओं के नाम पर रखा गया है। पवार वंश का परिचय: कत्यूरी वंश के पतन के बाद पवार वंश का उदय हुआ। चांदपुर पवार वंश के राजाओं का गढ़ था। कत्यूरी वंश के बिखरने के बाद पूरे उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर कत्यूरी वंश के वंशजों ने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली थी, जो आपस में ही लड़ते रहते थे। कत्यूरी राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। इन्हीं छोटे छोटे राज्यों को गढ़ कहा जाने लगा। पवार वंश ने इसी का फायदा उठाते हुए इन सभी गढ़ों में हमला कर दिया था तथा इन्हें अपने अंतर्गत सम्मिलित कर लिया था। सभी मिले हुए गढ़ों को गढ़वाल नाम से जाना जाता है। 1815 से 59 ईस्वी तक राज कर रहे राजा सुदर्शन शाह ने अपने वंश को पवार कहा था। इसी कारण इस वंश को पवार वंश नाम से ही जाना जाता है। पवार वंश की स्थापना: पवार वंश की स्थापना अलग अलग मिली वंशावलियों के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों ने की थी। विलियम्स तथा वैकेट की वंशावलियों के अनुसार कनकपाल, अल्मोड़ा से प्राप्त वंशावली के अनुसार भगवान पाल, मौलाराम की वंशावली के अनुसार भौना, भवन पाल तथा हाइविक की वंशावली के अनुसार भोगदत्त ने पवार वंश की स्थापना की थी। इन सभी वंशावलियों के अनुसार यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वास्तव में पवार वंश का संस्थापक कौन थे। कई इतिहासकारों के अनुसार वैकेट वंशावली ही प्रमाणिक हैं, जिसके अनुसार पवार वंश की स्थापना कनकपाल द्वारा की गई थी। पवार वंश का प्रथम शासक जगतपाल था। जगतपाल का एक शिलालेख देवप्रयाग से प्राप्त हुआ है। इसे 1455 ईस्वी तिथि को उत्कीर्ण किया गया।
जगतपाल एक शक्तिशाली व वीर राजा था जिसका राज्य चांदपुर गढ़ के अतिरिक्त देवलगढ़ तथा बारहस्यू के क्षेत्रों में भी फैला हुआ था। जगतपाल के पश्चात चांदपुर गढ़ में जितपाल तथा आनंद राजाओं ने राज किया। हालांकि इनसे संबंधित कोई भी प्रमाण उपस्थित नहीं है। इन दोनों राजाओं के बाद पवार वंश का अगला शासक अजयपाल था। मानोदय काव्य नामक ग्रंथ में अजयपाल से संबंधित सूचना प्राप्त होती है। पवार वंश के राजा मानशाह के राज कवि ने अजयपाल की तुलना युधिष्ठिर से की है। अजयपाल एक कुशल राजा था जिसने चांदपुर गढ़ के राज्य क्षेत्र में विस्तार किया था। अजयपाल के राज में प्रारंभिक राजधानी चांदपुर गढ़ में थी, जिसे बाद में बदलकर देवलगढ़ तथा उसके पश्चात श्रीनगर कर दी गई थी। काफी लंबे समय तक श्रीनगर ही राजधानी बनी रही। राज्य की राजधानी को बदलने के मुख्य कारण चंद वंश के राजाओं से होने वाले आक्रमण से बचाव तथा राजधानी को राज्य के केंद्र में स्थापित करना था ताकि पूरे राज्य की देखभाल अच्छे से की जा सके। अजयपाल के राज में गद देश में चंद वंश के राजा कीर्तिचंद ने आक्रमण कर दिया तथा इस युद्ध में कीर्तिचंद की सेना ने विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध को दोनों वंशों की सीमा में लड़ा गया था। पवार वंश की वंशावलियों के अनुसार अजयपाल की मृत्यु के बाद कल्याण शाह, सुंदरपाल, हंसदेव, विजयपाल ने पवार वंश पर राज किया, परंतु मानोदय काव्य के अनुसार अजयपाल की मृत्यु की पश्चात सहजपाल गद्दी पर आसीन हुए क्योंकि सहजपाल अजयपाल का पुत्र था। हालांकि कल्याण शाह, सुंदरपाल, हंसदेव, विजयपाल की जानकारी का अभाव होने के कारण इनको अनेक विद्वानों ने काल्पनिक माना है। सहजपाल बेहद चालाक, दानी तथा राजनीतिज्ञ था। सन 1548 ईस्वी तथा 1561 ईस्वी में सहजपाल के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये दोनों ही अभिलेख देवप्रयाग से प्राप्त हुए हैं। मौलाराम की वंशावली के अनुसार सहजपाल के पश्चात विजय राजपाल, बलभद्र शाह तथा शीतल शाह राजा बने तथा उसके बाद मानशाह ने पवार वंश की गद्दी संभाली। वैकेट की वंशावली के अनुसार सहजपाल के बाद बलभद्र शाह तथा उसके बाद मानशाह ने पवार वंश पर राज किया। हालांकि इससे संबंधित कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं है। सहजपाल के बाद तथा मानशाह के राज करने से पहले यह माना जाता है कि उस समय जितने भी राजा थे उनके और चंद वंश के बीच युद्ध हुआ होगा। इन्हीं युद्ध में चंद वंश के सेनापति पुरुषोत्तम पंत का देहांत हुआ था। इतिहासकार बीडी पांडे के अनुसार इसी काल में हुए युद्ध के समय दुलाराम पवार राज्य का राजा था। हालांकि दुलाराम का नाम अल्मोड़ा से प्राप्त हुई वंशावली के अतिरिक्त किसी भी वंशावली में नहीं पाया गया है, जबकि अल्मोड़ा से मिली वंशावली में भी मानशाह के पुत्र श्याम शाह का नाम आता है, पश्चात दुलाराम का नाम आता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि दुलाराम एक विवादास्पद नाम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।